Hello friends, welcome back to my channel. Today my topic is chapter number 22, Heights and Distance of ICSE Maths Class 10. So let's start with chapter. सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ चैप्टर के बारे में. चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस. इसमें अगर हमें एक पर्सन नज़र आ रहा है, पर्सन अगर सीधा देख रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली देख रहा है, तो ये बनती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. पर्सन वो सीधा देख रहा है इसलिए वो हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन ऑफ साइट बनेगी. अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा है, ऑब्जेक्ट है और उसको वो पर्सन है जो ऊपर की ओर देख रहा है, तो जो लाइन ऑफ साइट है ये कौन सा एंगल बनाएगी ऊपर की तरफ? एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट जो बन रही है वो कौन सा एंगल बना रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन. और उसी तरह अगर वो पर्सन जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को वो नीचे की तरफ देख रहा है, तब हमारा कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऊपर की तरफ बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डाउनवर्ड्स नीचे की ओर बनेगा, जो लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर जा रही है वो बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये बेसिक बात है. अगर हमने ये बेसिक चीज़ को सीख लिया, समझ लिया अच्छी तरह इन दोनों बातों को कि एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की ओर बनता है, जो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमारे चैप्टर करने में बहुत ही ईजी होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 22 एक्सरसाइज ए. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन हाइट ऑफ ट्री इज़ √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शेडो. उसने कहा है कि जो हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री इज़ √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शेडो. यानी ये हमारा ट्री है, इसकी शेडो कहाँ बनेगी? यहाँ नीचे ग्राउंड पर उसकी शेडो बन रही है. तो कह रहे जो हाइट ऑफ ट्री है वो √3 टाइम्स है किसके? लेंथ ऑफ शेडो के. तो हम पहले मान लेंगे लेंथ ऑफ let the length of shadow is equal to x. हमने उसको x मान लिया. अब वो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई हमारे पास? √3 टाइम्स. हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ शेडो. ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री हो गई. तो हम यहाँ पर हमें निकालने के लिए उसने कहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, शेडो से जो सन ऊपर की तरफ जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हमें इसको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम लेंगे tan थीटा. tan थीटा ही हमने क्यों लिया? क्योंकि वी है, हमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. हमें ये जो दो चीज़ें गिवन है ये किस में मिलती है? tan थीटा में. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज √3x अपॉन x. ये कैंसलेशन हो गई. √3 एज आंसर. √3 किसके इक्वल होता है? tan 60 डिग्री. सो अवर आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ सेकेंड सम. इन सेकेंड सम हमें क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. यानी ग्राउंड के पॉइंट से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम द फुट. जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो टावर के फुट से 160 मीटर दूर बन रहा है. टावर है ये टावर है और इसके फुट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 160 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर बन रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें ये हाइट, टावर की हाइट निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h. लेट द हाइट ऑफ टावर हमने h मान ली है. एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 60 डिग्री दिया हुआ है. अगेन परपेंडिकुलर और बेस है, तो हम किसको लेंगे? tan थीटा को. tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b. परपेंडिकुलर, अब ये थीटा हमें गिवन है यहाँ पर. थीटा कितना गिवन है हमें यहाँ पर? 60 डिग्री. ये थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी हाइट ऑफ टावर हमने निकालनी है और बेस है हमारे पास 160 मीटर.
tan 60 डिग्री की यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे √3h/160, √3 मल्टीप्लाई 160 इज़ इक्वल टू हाइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है कैलकुलेशन के बाद। √3 की यहाँ पर हम वैल्यू लगाकर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 277.1 मीटर इक्वल टू हाइट। ये हमारे पास हाइट फाइंड हो जाती है। हाँ जी, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है, वी आर गिवन अ लैडर इज़ प्लेस्ड। एक लैडर है, सीढ़ी है, लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग ए वॉल। एक वॉल के साथ, वर्टिकल वॉल है ये जो वॉल के साथ लगाई गई है लैडर, सच दैट इट्स अपर एंड इज़ रेस्टिंग अगेंस्ट, कि जिसका अपर एंड है वो एक वॉल के साथ लगा हुआ है। एंड द फुट ऑफ द लैडर मतलब लैडर के जो ये नीचे का पार्ट है, फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल से जो फुट ऑफ द लैडर है उसकी डिस्टेंस कितना है, 2.4 मीटर। एंड द लैडर इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने का बना रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, 68 डिग्री का। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेज, मतलब कि उस हाइट को हमने बताना है, यानी वॉल की यहाँ पर हमने हाइट निकालनी है वॉल की। ये वॉल है, ये लैडर है और इसकी हमने वॉल की हाइट निकालनी है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि वॉल की हाइट h है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है और डिस्टेंस फ्रॉम द, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है हमें B और C के बीच का। Let the height of wall is equal to h, so tan 68 degree is equal to again P upon B means h upon 2.4। tan 68 डिग्री की वैल्यू हमारी बुक के पीछे, जो बुक के पीछे हमारे वहाँ पर सारे टेबल्स दिए हुए हैं, उनमें से हम tan 68 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को वो वैल्यूज़ देखनी नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको वो वैल्यूज़ भी देखना सिखाऊंगी कि इन वैल्यूज़ को बुक के पीछे जो आपकी बुकलेट दी हुई है छोटी, उसमें ये सारे दिए हुए हैं कि टैन, कॉस और साइन की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि वो किस तरह फाइंड आउट करनी है, मैं आपको ज़रूर देखना बताऊँगी। h इज़ इक्वल टू 2.475 मल्टीप्लाई बाई 2.5, यहाँ का इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया एंड इट्स आंसर इज़ 5.94 मीटर इज़ इक्वल टू हाइट। ये हमारे आगे वॉल की हाइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 वी आर गिवन two persons are standing on the opposite side of a tower। ये टावर है, वो कह रहा है कि ये हमारे पास ये टावर है, कहते हैं टावर के अपोजिट साइड में दो पर्सन खड़े हैं, एक इस साइड और दूसरा दूसरी साइड, दोनों अपोजिट खड़े हैं, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है। दो पर्सन्स खड़े हैं, दे ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब वो कौन कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड इट इज़ ऑफ 38 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, हमने उनके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी B और D के बीच का ये जो डिस्टेंस है हमें ये फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ द टावर हमें गिवन है 50 मीटर, हाइट ऑफ टावर हमें गिवन है 50 मीटर। सो हम इसको पहले लेट कर लेंगे, लेट एक पर्सन है ये जो, उसको हम x और y लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट द पर्सन इज एट डिस्टेंस ऑफ x, अनदर एक x डिस्टेंस पर है, अनदर इज एट y मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक x की डिस्टेंस पर है और एक y की डिस्टेंस पर है। नाउ टेकिंग इन ट्राइंगल ABC, अब हम
दो पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारा बन रहा है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये 50 मीटर है, 50 अपॉन y, 50 अपॉन y। tan 30 डिग्री की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन y, y इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई √3, 50 इंटू 1.1 समथिंग, 86.60 मीटर। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। और नेक्स्ट है, अब हमारे पास है tan 38 डिग्री। tan 38 डिग्री है, इसको भी सेम वे में, यानी tan इज इक्वल टू p अपॉन बी। tan 30 डिग्री की मैंने आपको बताया है कि जो टेबल के अलावा, जो हम टेबल पढ़ते आए हैं, उसके अलावा जो पीछे हमारे टाइन साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वहाँ से हम देख सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं देखनी आती तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर देखना बताऊँगी कि ये वैल्यूज़ कैसे देखी जाती हैं। 38 डिग्री की वैल्यू है पीछे 0.7813, P इज़ 50 अपॉन बी, सॉरी बी इट्स वाई, ये हमारा बेस वाई आ गया, एक्स आ गया है हमारे पास, एंड एक्स इज़ इक्वल टू 50 अपॉन 0.7813। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है अप्रोक्सीमेट 64 मीटर। तो ये हमारे पास आया, अलग अलग वाई और एक्स का आया है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, मीन्स एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ जाता है 86.60 प्लस 64, दिस इज 150.6 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नाउ इन फिफ्थ सम में हमें गिवन है काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग। एक काइट है दैट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, जो कि डोर से बंधी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने ये ही लेंथ फाइंड आउट करनी है। एक इसकी लेंथ, जो काइट जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है, उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जो काइट की हाइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, 60 मीटर अबव है ग्राउंड से, एंड वो एंगल जो बना रही है वो है 30 डिग्री है। जो स्ट्रिंग जो डोर है काइट की, वो एंगल कौन सा बना रही है, 30 डिग्री का, और हमें ये फाइंड आउट करना है। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स, हम इसको एक्स मान लेते हैं। ना अब हमें यहाँ पर ये परपेंडिकुलर गिवन है और हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये हमें किस में मिलेगा, साइन में। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, परपेंडिकुलर वी हैव गिवन 60, एच इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई टू 120 मीटर। इट्स वेरी सिंपल। Now going with question number 6. Here we have given in the book that a boy 1.6 meter tall, एक boy है जिसकी height 1.6 meter tall है वो, and is 20 meter away from a tower, ये tower है हमारा, और जो boy है वो टावर से 20 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। टावर से उस बॉय का डिस्टेंस 20 मीटर है। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 एंड 60। ये दो हमें कंडीशंस दिए हैं, एक 45 एंड सेकेंड हमें गिवन है 60 डिग्री। इन दोनों कंडीशंस में हमने निकाली है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये पूरी की पूरी हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। दो कंडीशंस को लेकर चलना है, पहले 45 को लेकर चलना है एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर 60 डिग्री को। तो पहले मैं आपको फर्स्ट
45 डिग्री वाली करवा रही हूँ। लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h। हम इसको x नेम दे देते हैं, x मान लेते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें पता है कि जो जितनी यहाँ तक इसका डिस्टेंस होगा बॉय का, तो टावर भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा। यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ABCDE, ये हमने नेम दे दिया है। और ये जो BC लाइन है, ड्रॉ BC लाइन, ड्रॉ BC पैरेलल टू DE। इस BC लाइन को हमने DE के पैरेलल कर लिया। अब अगर DE 20 है तो BC भी कितनी होगी, 20 मीटर। ये दोनों ही 20 मीटर होंगी। इफ़ DE is 20, BC is also 20। और यहाँ पर ये जो हाइट है 1.6 बॉय की, इतनी ही हाइट यहाँ पर टावर की हम लिख लेते हैं, ये 1.6 है और 1.6 है। और ये जो रिमेनिंग है हाइट वो हमें पता नहीं है, ठीक है। जो हमारी रिमेनिंग हाइट है वो हमें पता नहीं है और इस पूरी हाइट को हमने x माना है, इसको हम y मान के चलते हैं, ठीक है। ये y है और इतनी हाइट 1.6 है। तो हमें पहले में दिया हुआ है एंगल थीटा कितना दिया हुआ है, 1045 डिग्री। हम उसको लेकर चलते हैं पहले 1045 डिग्री, इसको लेकर चलते हैं। 1045 मीन्स इन ट्रायंगल, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। और हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में 1045, 10 मतलब P/B मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, y, बेस कितना है हमारे पास 20। 1045 इज इक्वल टू 1 y/20 मीन्स y की हमारे पास वैल्यू आ गई है 20। y की वैल्यू आ गई हमारे पास फर्स्ट केस में 20। तो टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर की 20। यहाँ पर हमने निकाल ली y की, और ये जो नीचे वाला पोर्शन था टावर का वो ऑलरेडी 1.6 हमें पता था, यानी टोटल हो गई 21.6 मीटर। ये फर्स्ट कंडीशन में था जब 1045 था। सेकंड में हम देखेंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री, अब हम यहाँ पर अगर ले लें 1060 डिग्री, नाउ अब यहाँ पर हम लेते हैं 1060 डिग्री। सेम वे में 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस मीन्स y/20। 1060 डिग्री की हमें वैल्यू पता है √3 इज इक्वल टू y/20। y इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 20, 1.7 मल्टीप्लाई 20, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 20 मल्टीप्लाई 1.73 आ जाता है 34.640 मीटर। ये हमारे पास इतना आ गया। अब यहाँ पर भी हम टोटल हाइट ऑफ टावर निकाल लेंगे। टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, ये 34.64 आई है और ये 1.6 हमें पता है, तो ये हमारी मिलकर बन गई। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 36.24 मीटर। ये सेकंड का आंसर आ गया था और ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सम्स में या आपको कोई भी और किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपका वो चैप्टर विद सॉल्यूशन अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।